वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट स्टाइल के कोफ्ते बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, सबसे पहले हम 1 हैंडफुल हरा धनिया डाल देंगे इसमें, और एक छोटी सी प्याज, 1-2 हरी मिर्चें, जैसे आपको अच्छी लगे, ज़्यादा कम। अगर आपको तेज़ खाना है ज़्यादा डाल दें। और मैं 2 डाल रही हूँ, एक मैं रेड डाल रही हूँ हालोपिनोज और एक ग्रीन सरानो डाल रही हूँ, थोड़ा कलरफुल लगेगा। चले, ये चली गई। चले, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चले, बस हम इतना ही करेंगे। अब हम इसमें अपना कीमा डाल देते हैं। ये जो है 2 पाउंड है, 1 किलो के आसपास, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कीमे में पानी होगा तो कोफ्ते नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। तो या तो आपको गोश्त को धुलवा के और फिर आपको ग्राइंड करवा लेना है या कर लेना है मशीन में, और या उसको धो के बहुत देर तक छन्नी में रख लें, मलमल के कपड़े में डाल दें, लेकिन पानी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चले, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चले, ये तो हो गया। अच्छा, हमें कीमे को एकदम बारीक करना है। बचपन में तो ये कहा जाता था, अम्मी वगैरह कहती थी कि भाई कीमा जो है वो कोफ्ते का काजल जैसा बारीक होना चाहिए। देखें, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, ये ना अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डाल देंगे 1-1 टीस्पून भर के। और अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून बादाम का पाउडर, 1 टीस्पून काजू का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो ये चला गया। आप इसको निकाल के हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, इस वक्त आपको ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाथ कौन ख़राब करे। जब मिक्स हो जाएगा बड़ी अच्छी तरीके से तो साथ साथ कर ही लेते हैं। चले जी, ये हो गया। अभी से शानदार खुशबुएं आ रही हैं, पका भी नहीं है और इतनी अच्छी आ रही है, बिलीव मी। ऐसे पिस पिस के सारे मसाले। चले, अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। आप चाहें तो वो भुने हुए चने को भी पीस लें और 4 टेबलस्पून डाल दें। तो ये 4 टेबलस्पून है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा। चले, अब हम इसको मिला लेते हैं। चल, देखे है ना, काजल की तरह बारीक। चले, अब हम अपने ग्लव्स निकाल लेते हैं और मसाले की तरफ जाते हैं। देखिए, हमारा पैन प्री हीटेड है मीडियम हाई पे। तो अब हम इसका कोफ्ते का शानदार सा मसाला बनाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 6 to 8 टेबलस्पून ऑयल। कोफ्ते में थोड़ा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा डालें। देखिए, हमारे पास फ्राइड अनियन है। इस पॉइंट पर अगर आपके पास फ्राइड नहीं है तो आप फ्राई करें। मेरे पास ये 3/4 कप है, यानी आप एक मीडियम साइज़ की अनियन ले लें। इसको डाल देते हैं हम, और अब हम इसको थोड़ा सा दोबारा फ्राई कर लेते हैं। चले, अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के अदरक, ये चला गया। अगर आपने मेरी फ्राइड अनियन की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा, इतनी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, आप लोग बनाइएगा। तो चले, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। प्याज़ों को गुई गुई बना देंगे, क्योंकि ये कोफ्ते का मसाला जो है हमें बड़ा ज़बरदस्त सा चाहिए। 1 टेबलस्पून और डाल देते हैं। चले, अब हम इसमें अपने ज़बरदस्त से मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल, कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, 1 टेबलस्पून पिसी हुई बादाम, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ काजू, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक
और 2 टीस्पून गरम मसाला, ये सब चला गया अंदर। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून पानी। हमें अपने मसालों को जलाना नहीं है, बेहतरीन तरीके से भूनना है। देखिए प्याज गुई गुई थी तो इमीडिएटली हमारा मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और अगर इसमें साबुत अभी प्याज दिख रही होती तो इतना मज़े का नहीं लगता। 1 टेबलस्पून और पानी डालेंगे और भूनते जाएंगे ज़बरदस्त। जितना मसाला कोफ्तों का बेहतरीन भुनेगा इतना ही कोफ्ते मज़े के बनेंगे। देखिए ये जब आपको लगे ना कि मसाला नीचे देखे थोड़ा थोड़ा बैठने लगा है तो आप फ़ौरन जो है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर भूनें। चलें मीडियम हाई से हम मीडियम पे कर देते हैं थोड़ा। 5-6 मिनट तक ज़बरदस्त तरीके से भूनेंगे। मसाला भी याद रखेगा कि देखा कैसा मुझे भून भून के बनाया है। ये देखिए अब ये किस किस्म के जाग आ गए हैं साइड में, इसका मतलब तो ये हमारा मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से भुन गया है। तो इस पॉइंट पर अब हम अपना दही डालेंगे जो कि हमारा नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं, नॉर्मल दही। तो ये हमने लिया है 1 कप। अभी हम आधा कप डालते हैं और भूनेंगे, फिर आधा कप डालेंगे। दही के ऊपर हम थोड़ा सा यूँ कर लेंगे ताकि वो दही पहले फिट जाए इसी में और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारा दही जो है पूरा सोक कर गया है मसाले में। तो ये राइट टाइम है हमारा आधा दही और डाल देने का। अगेन दही को यूँ करेंगे, पहले दही मिलाएंगे और फिर सब चीज़ों को मिलाएंगे। अच्छा चले अब हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा अपना चूल्हा स्लो कर देते हैं, मीडियम लो पे कर देते हैं। इसकी वजह ये है कि वरना चींटे उड़ेंगे आसपास। देखिए हमारी तरी फिर से आ गई है ऊपर। तो ये निशानी है कि अब हम इसमें जो भी चीज़ें चाहे डाल सकते हैं, यानी कि जैसे कि टोमेटो प्यूरी। ये देखिए 4 टेबलस्पून है, ये 1/4 कप ये डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप टोमेटो ग्राइंड करके डाल दें 2 मीडियम। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और झटपट बनने वाली, तो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप लोग ज़रूर देखें, बनाए, बड़ा मज़ा आएगा। तो चले अब हम इसको भूनते हैं। चले अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं। मीडियम पर हमारा चूल्हा है और अब हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। कोफ्तों के बारे में मुझे ये कहना था कि अक्सर लोग कहते हैं कि कोफ्तों को फ्राई करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे कोफ्ते हरगिज़ नहीं टूटेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है, डाउट है, तो आप करें। लेकिन उसके लिए 3-4 माइनस पॉइंट है। देखिए एक तो ये है कि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है। नंबर 2 आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नंबर 3 जब कोफ्ते जो है अंदर जाते हैं कच्चे और ग्रेवी में पकते हैं तो वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है, सॉस भी और वो कोफ्ते भी। नंबर 4 ज़्यादा सॉफ्टर होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जैसा दिल चाहे आप करें। ठीक है, तो चले अब हम बनाते हैं कोफ्ते। हम थोड़ा पानी वाला हाथ कर देंगे और अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद के हिसाब से साइज़ ले लेंगे कोफ्ते की, जितने हमें पसंद है बनाने के लिए। और इसको गोल गोल करेंगे। क्रैक नहीं होना चाहिए कोफ्तों में। ये देखें स्मूथ सा एकदम बॉल बनाएंगे, कहीं कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसा और रखते जाएंगे। पानी वाला हाथ करने से हमारे मीट बॉल्स जो है, ये कोफ्ते जो है वो बड़े स्मूथ से बनेंगे। और अगर आपको पानी वाला नहीं करना है तो आप तेल वाला हाथ कर लें, बनाने में इजी रहेगा और बिना क्रैक के हमारे कोफ्ते बनेंगे। लास्ट भी हो गया। और अब हम डालते हैं कोफ्तों को। ये देखें ये इस तरह से बॉइल्ड बबल कर रहा है। मैं अब आपको बता दूं कि ये आपको इतना शोरबा चाहिए। अगर आपके कोफ्ते बनाने में शोरबा कम हो गया है तो आप थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा है, लेकिन ग्रेवी है। देखिए हमने ये कोफ्ते डाले तो टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया, तो अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। ये ने पहले हमारा मीडियम पे था, अब मीडियम हाई पे है।
अब आपकी, जैसे अगर आप देगची में बना रहे हैं या पतीली में बना रहे हैं, तो इस पॉइंट पे आप सिर्फ इसको हिला लेंगे, बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट पे चम्मच चलाने का जिक्र ही नहीं है। भूल जाए 10 मिनट तक तो आप चम्मच नहीं चलाएंगे। आपका दिल चाह रहा है आप पतीले को यूँ शेक कर लें, और बस फिर उसके बाद जब बताएंगे कि कब चलाते हैं। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, 10 मिनट तक पकाते हैं और फिर मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गई, अब आप फील फ्री, अब आप आराम से इसको हिला लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, मज़े से आप इसको घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम बिल्कुल मीडियम लो कर देते हैं और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए 10 मिनट हो गई और अब हम खोल के देखते हैं। ये देखें कैसे खूबसूरत खूबसूरत हमारे कोफ्ते रखे हुए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च छिड़क देंगे, लाल अगर है तो लाल भी छिड़क देंगे कोई, और थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। बस इसको अब हम 2 मिनट में डिश आउट करेंगे। देखिए हमारे 2 मिनट हो गए, खुशबू इतनी शानदार आ रही है। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। घर के कोने कोने से खुशबुएं आ रही हैं, और क्या आ रही है? कोफ्ते कोफ्ते कोफ्ते। तो चलिए डिश आउट करते हैं। देखा कैसा झटपट बन गया हमारा शानदार सा। ये हमने फूड प्रोसेसर में पीसा या मसाला भूना, गोल गोल डाले, और शानदार से कोफ्ते 20 मिनट में रेडी हो गए। मानते हैं? तो चलिए अब ट्राई करते हैं। खतरनाक, हिला देने वाले। रेस्टोरेंट भी ऐसा ख़तरनाक वाला रेस्टोरेंट होना ज़रूरी है। आप दावतों में बनाए, घर में बनाए, ये हिट जाएगा। इतना मज़ेदार है, इतने ज़बरदस्त टेक्सचर है, जिस तरह से भी बनाए ज़बरदस्त मुतनासिब गज़ब के मसाले, और कोफ्तों में भी ऐसा चढ़ा है, क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बस ये कहती हूँ, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।